हाय हेलो नमस्कार। वीआईपी ओल्ड कॉइन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो ज़रूरी चीज़ है कि पुराने सिक्के या नोट बेचते अगर आप बेचते हैं तो कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए ताकि वो सिक्के हमें बिके, हमारे नोट बिकें। तो इस रिगार्डिंग ये आज वीडियो रहेगा। इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी गलतियां जो हम करते हैं जिसके कारण हमारे नोट या कॉइन नहीं बिकते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, जैसा कि मैंने लिखा है ऐसे तो कभी नहीं बिकेंगे। ऐसे ये जो मैंने गलतियां बताई हैं, जो एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ, ये गलती करेंगे तो ये सिक्के बिकने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसलिए आज हम इसी वीडियो पे इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि पुराने कॉइन नोट बेचते हैं तो कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें बच के रहना चाहिए ताकि हमारे जो नोट कॉइन है वो बिकने के चांस लगभग 100% हो जाए, वो बिके। ऐसा नहीं है कि हम ये गलतियां करते रहें और हमारे जो नोट या कॉइन है वो बिके नहीं और हम ऐसे ही किसी फ्रॉड के चक्कर में फंस जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आइए चलते हैं, हम मोटा मोटी 4-5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जिस पर आप थोड़ा ध्यान रखें ताकि बिकने के चांस हो। जो हमारा पहली गलती है जो हम करते हैं वह कीमत या जो हम बोलते हैं प्राइस, उसके रिगार्डिंग है। माना कि अब आपके पास ओल्ड कॉइन है, एक ओल्ड कॉइन ले लेते हैं जिसकी कीमत मार्केट में बहुत कम चल रही है, जैसे कि अभी वो इतना रेयर नहीं है, मतलब हर किसी के पास मिल जाता है, इतना रेयर नहीं है, इतना अद्वितीय नहीं है। तो उसकी कीमत अगर माने तो 2 से 3 हज़ार रुपये ही मात्र होती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी कीमत मार्केट में लगा रहे हैं 10 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। तो ये गलतियाँ हम करते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो हमारे पास ये है, किसी वीडियो में हमने देख लिया कि इस कॉइन के हमें एक दूसरी वीडियो में देख लिया कि इस कॉइन के हमें 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो भाई मिल रहे हैं, दे कौन रहा है? सिर्फ मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं, दे कोई नहीं रहा। 25 लाख रुपए आपने कहीं बोलिए ऑक्शन में डाला या कॉइन एग्जीबिशन, कहीं भी आपने 25 लाख रुपए बता दिए, अगला बायर तुरंत वहाँ से चला जाएगा क्योंकि उसको पता है कि ये नहीं हो सकता। तो जो सिक्का है ही 2500 रुपये का, उसको 25 लाख रुपये कौन दे देगा? आपने वीडियो देखा, आपने डाल दिया। कॉइन एग्जीबिशन में भी आप गए, मान लो कॉइन एग्जीबिशन की मैं एड्रेस मोबाइल नंबर बताता रहता हूँ जो भी आते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो भी उस पर कॉइन एग्जीबिशन के एड्रेस पर होगा, कहाँ, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इस टाइम जो कॉइन एग्जीबिशन होंगे उनके बारे में होगा। तो आपने वहाँ पर गए, स्टॉल पर गए, स्टॉल पर आपने बोला कि इस सिक्के को हम 1 लाख रुपये लेना चाहते हैं। अरे भाई वो सिक्का ही अगर 5,000 रुपये का हुआ तो ध्यान रखिए, मार्केट प्राइस जो जिस सिक्के की मार्केट प्राइस चल रही है, बाजार मूल्य चल रहे हैं, उसी हिसाब से आप उसकी भाव मूल्य कीजिए। जो बाजार मूल्य है उसी के साथ, हाँ, उससे आप 5-10%, 2,000 रुपये कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि सीधे आपने 200-300% बढ़ा दिए, जिस सिक्के की 2,000 कीमत 20 लाख मांग रहे हैं, 2 लाख मांग रहे हैं, ऐसा संभव नहीं होता है। तो इस बात का, कीमत का विशेष ध्यान रखिए। मैं मार्केट प्राइस बताता रहता हूँ। हाँ, जो ज़्यादा रेयर है, मतलब बिल्कुल किसी के पास, दुनिया में 1-2% लोगों के पास है या बहुत कम लोगों के पास है, उनकी कीमतें होती हैं, वो करोड़ों में बिकते हैं, ऐसी बात नहीं। जो सिक्के अगर पूरी दुनिया में ही 5-7 सिक्के हैं, वो सिक्के करोड़ों में बिकते हैं, लाखों करोड़ों, 10-10 करोड़ रुपए में बिकते हैं या बिके भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सिक्के सबके पास है, इतने रेयर हैं, उनकी कीमत आप करोड़ों में कैसे आंक सकते हैं? नहीं आंक सकते। इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है कि आपको एक सामान्य सिक्के के आपको 5 लाख रुपए दे दे। तो ये आप पहला पॉइंट, आपको मैंने पहले पॉइंट बता दिया। मैं अपने वीडियो में आपको मार्केट प्राइस बताता रहता हूँ, ध्यान रखना। तो जो भी मार्केट प्राइस है उससे आप 1-2% ज़्यादा रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट 200-300 गुना बढ़ा दिए। कोई बेवकूफ़ नहीं है, इतना जो देगा आपको बेवकूफ़ और समझेगा। दूसरी बात करते हैं कि पुराना, रेयर या प्रचलित, ये बात भी बहुत ज़रूरी है। कई सिक्के जो अभी प्रचलित में है, अभी आपको बाजार में मिल जाएंगे। कई पुराने हैं, बहुत पुराने। अब कोई रेयर होता है, रेयर, पुराने और रेयर मतलब होते तो हैं, लेकिन पुराने कई बार होता है कि पुराने सिक्के भी बहुत लोगों के पास होते हैं। रेयर का मतलब हो गया कि वो हर किसी के पास नहीं होता है। प्रचलित का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो अभी बाज़ारों में, अभी मार्केट में चल रहा है। तो इस बात, जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है वो है रेयर। रेयर जो सिक्के होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा कीमत होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। जो रेयर है, जो सिक्के, उनकी कीमत ज़्यादा रखना। पुराने के भी आप रख सकते हैं, जो प्रचलित में है ना, उसकी थोड़ी कम रखना। सबसे कम बाजार मूल्य जो मार्केट प्राइस होती है वो प्रचलित की होती है, रेयर की सबसे ज़्यादा होती है। और पुराने जो कॉइन होते हैं उनकी
यहाँ पर आप कॉइन और नोट दोनों ले सकते हैं, ऐसा नहीं मैं कॉइन बोल रहा हूँ तो आप नोट के बारे में ना सोचें। कॉइन और नोट दोनों की बात कर रहा हूँ, पुराना और प्रचलित रेयर, ये तीनों चीज़ों का आपका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको पता है प्रचलित में अभी जैसे 5 रुपये का नोट तो अभी चलो बहुत कम दिखने को मिल रहा है, वो पुरानी में आ सकता है बहुत कम देखने को मिला, लेकिन पुराना 5 रुपये का सिक्का जो भी है 1990-91 जो भी मिनट में बना हुआ है वह है बहुत प्रचलित है। आप उस सिक्के की आप बहुत ज़्यादा कीमत नहीं मान सकते ऐसे, क्योंकि वह प्रचलित है, अभी मार्केट में चल रहा है। हाँ रेयर है उनके आप में मैंने बता दिया, ये 3 आप चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी, आप बेच कहाँ रहे हैं, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी बात कि आप बेच कहाँ रहे हैं सिक्के को। चलो आपने मार्केट प्राइस भी ले लिया, आपको पता भी चल गया है कि आपका सिक्का रेयर है या ओल्ड है या अभी प्रचलित है, अभी मार्केट में चल रहा है, तो ये सिक्के आपको पता भी चल गए कि दोनों में आपने डिफाइन कर ली कि कौन से हैं, मार्केट वैल्यू भी आपने तय कर ली, प्लस आपको ये भी पता है कि कौन सा सिक्का आपके किस टाइप का है, कौन सा नोट किस टाइप का है। तो लेकिन आप बेच कहाँ रहे हैं, ये मेन बात है। आप किसी की मैंने एक वेबसाइट बता दी जहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, वहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा दिया, 500 रुपये दे दिए और भूल गए, अगले वाले को कुछ नहीं पता, वेबसाइट पर पड़ा वो ऐसा रह जाएगा, क्योंकि कोई बायर नहीं है जो 500 रुपये देख के रजिस्ट्रेशन करके पहले 500 रुपये देखे फिर आपके सिक्के देखने आएंगे। यहाँ तो लोग फ्री में नहीं देखते, वहाँ पर 500 रुपये देखकर कौन आएगा देखने आपके सिक्के। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए किस वेबसाइट पर कर रहे हैं, उस वेबसाइट का ट्रैफिक कितना है, ट्रैफिक बोले तो उस वेबसाइट को लोग देखते कितने। आप ये सपोज करो कि आप बायर हैं, तो बायर है तो आप नोट कहाँ से खरीदोगे, ये विशेष बात देखना। आप ये दिमाग में सोचो कि आप बायर हैं, आपको ओल्ड कॉइन खरीदने, तो कहाँ से खरीदोगे, इस बात पर विशेष ध्यान है। ये बात सोच के आप जो वेबसाइट आपके मन में आ रही है, जो विचार में आ रही है, वहाँ पर आप ध्यान रखें। अगर आप नोट खरीदना चाहते हो तो आप कहीं भी 1100, 1200, 1000, 2000 रुपये पहले रजिस्ट्रेशन देख कर फिर नोट खरीदने नहीं जाओगे, सबसे बात। दूसरी बात, कॉइन एग्जीबिशन मेरा सबसे फेवरेट, और लगभग मुझे लगता है कि सब जो ज़्यादा कॉइन और नोट बिकते हैं वो यहीं बिकते हैं और बिना किसी फ्रॉड के बिकते हैं। तो ये चीज़ सबसे प्यारी चीज़ है, कॉइन एग्जीबिशन सिक्का जो मेला होता है वो सबसे सही चीज़ है। आपको यहाँ ना किसी कंपनी ना और क्यों, आपको सिर्फ डायरेक्ट आपको स्लॉट मिलती हैं, आप बेचो, पैसा लिया हाथों हाथ, और हैंड टू हैंड जो बोलते हैं ना कि एक हाथ दिया एक हाथ लिया, वो सिस्टम यहाँ रहता है। दूसरी बात, जो वेबसाइट है जो मैंने बताई भी है उन पर आप ध्यान रखें, उन पर आप डालें, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि को किसी भी फ्रॉड को चार्ज। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, एक बंदा मुझे कमेंट कर रहा था, आप कमेंट कीजिए कि जो मैं अब सिक्के डाल रहा हूँ वो मुझसे बैंक डिटेल मांग रहा है। क्यों बैंक डिटेल की क्या करेगा भाई, आपने अभी कुछ नहीं किया, इतना कोई बेवकूफ नहीं जो एडवांस डालेगा भेजेगा, बैंक डिटेल मांग ली। हाँ अभी फ़ोन पे गूगल पे बहुत से चले, आप फ़ोन पे कीजिए, लेकिन नहीं, फ़ोन पे के साथ साथ गूगल पे के साथ साथ वो बैंक डिटेल्स भी मांग रहा है। तो इस भाई को मैंने कमेंट भी किया था, ध्यान रखिए ऐसे किसी को भी बैंक डिटेल्स नहीं देनी है। आप किसी अनजान व्यक्ति ऑनलाइन तो आपको मोबाइल पर तो किसी को देनी नहीं, कोई कितना ही सका हो। तो इस बात का विषय ध्यान रखिए। मैं आपको बताता हूँ रहता हूँ कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचना ही है, कैसे हमें खुद बचना होगा। हमें लोग बस हमारे साथ ठगी हो उसके बाद लोग हमें सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन पहले कोई देता है तो आप उनसे मानते नहीं है या ये नहीं करते। तो कोशिश कीजिए कि आप किसी को बैंक डिटेल या चार्ज या जो भी किसी भी तरीके से न दें। तो इस तरह का वीडियो आप ध्यान रखें, और थोड़ा आपको अगर चैनल पसंद आता है तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सही जानकारी मिले फ्रॉड के बारे में, या जो भी आपको जानकारी चाहते हैं वो कमेंट करें। कमेंट करने के बाद हम उस पर भी वीडियो के थ्रू वो आपको अच्छे से समझा देंगे। तीसरी जो मैं सबसे लास्ट, वीडियो लंबा हो गया, सबसे लास्ट है आकर्षण। मतलब सिक्का इतना भद्दा दिख रहा है कि पूछो मत। आपने फोटो अपलोड की, कॉइन एग्जीबिशन में ले गए, लेकिन दिखने में वो इतना बेकार दिख रहा है कि पूछो मत। इस पर गंदगी लगी हुई है, ये तो सामान्य चीज़ है, ये तो हर कोई किसी को जानता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अपना जो सिक्का है वह साफ सुथरा हो, दिखने में सुंदर दिखे। एक तो आपको मान लो इतना अभी अब ऐसे कोई पेंटिंग कर रहा है, मान लो आप समझो मैं ऐसी कोई पेंटिंग कर दूं, ये किसी का चेहरा बना दिया या ये किसी का चेहरा बना दिया, तो सामान्य तो चेहरा ऐसा होता है, ये बनना नहीं, लेकिन फिर भी
लोग इसे पसंद करेंगे। इसे क्यों पसंद करेंगे? इसीलिए आप जब भी जाएं कॉइन एग्जीबिशन में या जहाँ भी आप बेचें, सिक्के को थोड़ा साफ सुथरा करें। जो भी नोट तो साफ सुथरा नहीं हो सकता, गीला हो सकता है, फट सकता है, लेकिन कम से कम सिक्के जो ओल्ड कॉइन होते हैं उनको साफ करें, क्योंकि उन पर थोड़ी गंदगी जमा हो जाती है। तो इस चीज़ में ये चीज़ ध्यान रखें, आकर्षण, कि आप उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएं। कोई देखे तो देखते ही पसंद है, वाह अच्छा है, तो साफ सुथरा दिखे। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और भी आपकी कोई अगर सुझाव है तो कमेंट कीजिए, कमेंट के हम रिप्लाई देंगे। प्लस अगर बहुत ज़्यादा लोगों को कमेंट आए तो हम इस पर क्विज आंसर एक वीडियो बना देंगे, ताकि आपको समझ आए। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा कॉइन एग्जीबिशन में कहाँ कहाँ हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका शुक्रिया। आप अपना ध्यान रखें। कोविड फिर से दस्तक दे रहा है, लेकिन उसको बचाव करने के लिए जो भी आपकी जरूरी चीज़ें उन पर ध्यान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।